गुड मॉर्निंग। आज हम डॉक्टर गोविंदलाल छाबड़ा इस साहित्यकार का देशाटन यह निबंध देखेंगे। तो देशाटन इस शब्द से हमें यह ज्ञात होता है कि भ्रमण करना, भ्रमंती करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना। तो इस देशाटन से क्या लाभ है, क्या महत्व है उसका, क्या उपयोगिता है, यह देखना है आज हमें। तो हम सब जानते हैं कि मनुष्य क्रियाशील प्राणी है। उसकी क्रियाशीलता का एक ही रूप देशाटन भी है। देशाटन का शाब्दिक अर्थ है देश विदेश में घूमना। और इतिहासकारों का मत है कि जब से पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है तभी से उसमें घूमने फिरने की उत्कृष्ट इच्छा रही है, यानी कि क्या है वहाँ जाके देखने की इच्छा रही है। तो इस देखने की इच्छा से हमें क्या फायदा है? देशाटन का अर्थ ही है देश भ्रमण करना, पर्यटन करना, दूर दूर देशों की लंबी यात्रा करना। तो इससे क्या लाभ होता है हमें? देश के भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान मिलता है, इतिहास के बारे में हम जानकारी हासिल कर सकते हैं, संस्कृति, सभ्यता, भाषा आदि की जानकारी प्राप्त करने के लिए देशाटन एक श्रेष्ठ उपाय है। व्यक्ति के रहन सहन, यानी कि वहाँ के व्यक्ति के रहन सहन, खान पान, बोली आदि के प्रत्यक्ष संपर्क में आना, पढ़ने से, किसी ने बताने से, उसके अलावा हम प्रत्यक्ष संपर्क में आते हैं तो उससे उस क्षेत्र का उपयुक्त ज्ञान हमें मिलता है, प्राप्त होता है, और अपने ही ज्ञान का हम आदान प्रदान उस माध्यम से करते हैं। देशाटन करने से मनुष्य एक दूसरे के संपर्क स्थापित करता है तथा वहाँ की सभ्यता और संस्कृति से अपना परिचय स्थापित करता है। एक दूसरे से मेल जुल बढ़ना, फिर निकलते समय हाँ ठीक है आप आओ हमारे घर, आप हमारे यहाँ आओ, हमारे देश में आओ। फिर ऐसे क्या होता है, सब सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक, राजनीतिक सभी विषयों का हम आदान प्रदान कर सकते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका सामाजिक जीवन है, वह अकेले नहीं रह सकता। देशाटन करना मतलब केवल यात्रा नहीं करना, बस घूम के आना है, वहाँ जाके दर्शन, मुझे वहाँ जाना है और उसके पैर लग के आना है, ये मेरी मनोकामना थी इसलिए वहाँ जाना है, सिर्फ वो हाथ जोड़ के वहाँ पूजा पाठ करके मुझे आना है, ये देशाटन नहीं है। देशाटन का अर्थ ये हो जाता है कि वहाँ का कुछ ज्ञान हमें आत्मसात करना है। कौन सा ज्ञान? जो अलौकिक है, जो अच्छाई है, अच्छाई को देखना है, हमारी अच्छाई भी उनके तरफ देना है। दूसरे देशों में जो अच्छा है उसको आत्मसात करके, उसको अवलोकन करके, अवधारण करके हमारे देश में उसको उपयोग में लाना, हमारे देश में बताना, हम उससे हम नई जानकारी हासिल करना और हमारे यहाँ वो प्रचलित करना, यह देशाटन का उपयोग हुए। उससे क्या क्या लाभ हो सकता है? शिक्षा में लाभ हो सकते हैं, यानी कि भौगोलिक स्थिति, ऐतिहासिक जानकारी, सांस्कृतिक, इसके ज़्यादा व्यापार में समृद्धि, व्यापार में कैसी समृद्धि, औद्योगिक नई नई तकनीकी आत्मसात करना, वहाँ की खोज बीज करना। बाद में स्वास्थ्य के लिए लाभ, सामाजिक राजनीतिक लाभ, मनोरंजनात्मक लाभ, यानी कि वहाँ के अलग संस्कृति, सांस्कृतिक कार्यक्रम, हमारे यहाँ के अलग अलग देशों के अलग अलग विभागों के जो कार्यक्रम है, महाराष्ट्र के अलग है, गुजरात का गरबा अलग है, तो वहाँ जाके हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे, वहाँ हम स्नेह सम्मेलन करेंगे, तो फिर एक दूसरे के सांस्कृतिक का आदान प्रदान हो जाएगा। ये सब लाभ देशाटन से होते हैं। और सैर कर दुनिया की गाफिर जिंदगानी फिर कहाँ, यानी कि सैर करना चाहिए, फिर से जिंदगानी कहाँ मिलने वाली, यानी कि सब नैसर्गिक जो निसर्ग ने दिया है उसका अवलोकन करना चाहिए। वो पहाड़ों, देशों, बर्फीले प्रदेश, इधर उधर घूमने की तो क्यों पहले थी कि समुद्र के पार भी जाना, यानी कि अंधश्रद्धा मानते थे, पैसों की वजह से कोई नहीं जान पाता, लेकिन इच्छा रहनी चाहिए कि नहीं मुझे जाना है, नई कुछ चीज़ें आत्मसात करने की इच्छा रहनी चाहिए। उससे क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, मनोरंजनात्मक लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ मिलता है, उन्नति हो जाती है, हमारी प्रगति हो जाती है। और इससे भी ज़्यादा दूसरे देशों की अच्छी समाज व्यवस्था का अध्ययन करके हमारे देश में उसकी अवधारणा कर सकते हैं और कुरीतियों का अंत कर सकते हैं। इससे भी अलावा कला कौशल हम प्राप्त कर सकते हैं और नई नई कला प्राप्त करके सीख के हमारे देश में उसको उदर निर्वाह का साधन बना सकते हैं। और क्या क्या
फायदा है। देशाटन के लिए बहुत सारा फायदा है। ज्ञान विज्ञान के नए आयामों में व्यक्ति को देश काल की सीमित धारा से ऊपर उठा सकते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में इसका प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है। संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन आदि का ज्ञान प्राप्त कर अपनी मानसिक तुष्टि संतुष्टि हम पा सकते हैं। देशाटन सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है और रहेगा। सांस्कृतिक देशाटन का भी अपना एक महत्व है। संसार की विभिन्न जातियों के रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो उनसे क्या होती है, नई सभ्यता, नई संस्कृति का जन्म होता है, उसका विकास होता है। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दृष्टि से भी व्यावसायिक देशाटन का महत्व भी बहुत है। इससे क्या होता है, देशाटन द्वारा जान लेते हैं कि किसी देश में किस वस्तु की अधिकता है, किस देश में उस वस्तु की आवश्यकता है, फिर अपने लाभ हानि को ध्यान रखते हुए व्यापार करते हैं, वैभव को बढ़ाते हैं। इस प्रकार व्यावसायिक उपयोगिता भी उससे हो जाती है। पर्यटन, विदेशी पर्यटकों के यहाँ आने से सांस्कृतिक आदान प्रदान हो जाता है, विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है। उससे क्या होता है, हमारे आय में वृद्धि हो जाती है। शैक्षणिक दृष्टि से भी पर्यटन के अनेक लाभ है। प्राचीन काल में भारत के विख्यात विश्वविद्यालयों तथा तक्षशिला और नालंदा में विदेशी महानुभाव शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसे ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं। कृषकों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, इंजीनियरों का भी देशाटन शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। साहित्यिक क्षेत्र में भी देशाटन लाभकारी सिद्ध हुआ है। साहित्य, प्राचीन काल में कालिदास, माघ, बाण आदि कवियों ने देशाटन से ही ज्ञान अर्जित किया और उसी अनुभव को अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध किया तथा ख्याति प्राप्त की। आधुनिक काल के अनेकानेक कवियों ने, लेखकों, समीक्षकों, शिक्षाविदों के देशाटन से एकाधिक उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं और उसमें होने वाला लाभ भी हमें दिखाई देता है। जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोगों के लिए देशाटन बहुत लाभकारी होता है। इतिहास में रुचि रखने वाला व्यक्ति देशाटन द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक इमारतों को देखकर ज्ञान में वृद्धि कर सकता है और यहाँ आके हमें बता सकता है। साहित्य के द्वारा, कलम के द्वारा उसे कलमबद्ध कर सकता है। फिर हम पढ़ने से हमें ज्ञात चलता है कि तब 20 साल बाद पहले क्या था, इतने सालों बाद के वहाँ क्या था। ऐश्वर्यवान व्यक्ति देशाटन के माध्यम से अपने दूषित जलवायु के प्रयोग से बचा सकता है, यानी कि हवा पालट, यानी कि कुछ नया चेंज, आनंद मिलता है। देशाटन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रविष्ट है। कारण कोई भी हो, देशाटन निश्चित ही लाभकारी सिद्ध हुआ है और इसका महत्व प्राचीन काल की अपेक्षा आधुनिक युग में अधिक बढ़ गया है। देशाटन की अनिवार्यता मानव समाज में सम्मिलन की ओर इंगित करती है। अब वह दिन दूर नहीं जब विभिन्न देशों और समाजों के व्यक्ति एक दूसरे की सभ्यता में एकीकार हो जाएंगे और वसुधैव कुटुंबकम की विराट कल्पना फलीभूत होगी, यानी कि सब एक साथ मिलजुल कर खान पान, रहन सहन, एक दूसरे के बारे में जानकारी सब हासिल है। देशाटन का इतना महत्व है। उस महत्व को अंगीकार करके हम अपने जीवन को समृद्ध बना सकते हैं, सुशील बना सकते हैं और पूरा ज्ञान का भंडार हम आत्मसात कर सकते हैं।